कि हाल ही में यूरोप का मोस्ट पावरफुल युद्धपोत विमान वाहक, जो कि राफेल विमान से भरा हुआ है और न्यूक्लियर युद्धपोत है, वह इस समय भारत के एक इशारे पर हिंद महासागर में पहुंच चुका है। और इस वॉरशिप्स को किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांस के द्वारा भेजा गया है, जिसके साथ भारत की राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की बातचीत चल रही है। आखिरकार अचानक से यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोतों को अचानक से भारत ने क्यों बुलाया है, और साथ ही इससे जुड़ी सारी जानकारियां आसान शब्दों में इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। यहां पर है हमारा भारत देश, जो कि एशिया की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से उभरता हुआ देश बन गया है। और भारत ने अपनी तकनीक और सामानों को दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों के साथ खरीद कर और बेच करके अपनी प्रेजेंस को लगभग सभी देशों में बना लिया है। इस मैप में ध्यान दें तो जो यह डार्क ब्लू कलर से हाइलाइटेड एरिया है, यह है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। वैसे तो इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यह महासागर सिर्फ मछलियों और मोतियों का घर नहीं, बल्कि यहां से गुजरता है दुनिया का 60% व्यापार। यानी कि अगर यहां ट्रैफिक जाम हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पानी में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह न सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सर्व करता है, बल्कि पानी के जहाज पर सामानों को लोड करके यूरोपीय देशों में पहुंचाना हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में इसी मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और हिंद महासागर की इसी व्यापारिक जरूरत के कारण इस एरिया में केवल एशिया ही नहीं बल्कि कई देशों की मिलिट्री और युद्धपोत मौजूद रहते हैं। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी महासागरों की बात छोड़ दिया जाए और अकेले हिंद महासागर को देखा जाए तो केवल यहीं पर दुनिया का 40% आयल रिजर्व मौजूद है। यहां तक कि जो आयल टैंकरों पर भी लोड होकर भेजा जाता है, उसमें से 80% आयल इसी हिंद महासागर में मौजूद चौक पॉइंट से होकर गुजरता है। जहां हिंद महासागर की इसी इंपॉर्टेंस के कारण चीन लगातार अलग अलग कोने पर पैर पसार रहा है। और जब चीन से सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार इस महासागर वाले एरिया में तुम्हारे युद्धपोत और जासूसी जहाज क्या कर रहे हैं, तो चीन कहता है कि हम समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन चीन की आदत हमेशा से ही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली रही है, और चीन सामने से जैसा कहता है, पीठ पीछे वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। और चीन की हरकतों पर नजर डाली जाए तो यह बात मालूम चलती है कि यहां पर चीन रिसर्च कम कर रहा है, बल्कि अपनी नौसेना की मुर्गी यानी कि बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव डोर बिछाकर हिंद महासागर में बड़ी ही चालाकी के साथ पांव पसार रहा है। क्योंकि चीन हर पोर्ट को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई स्कूली बच्चा अपने बैग पर स्टिकर लगाता है। लेकिन हमारा भारत भी इंडिया और बगल में मौजूद ओशियन भी इंडियन, इसलिए भारत कहता है कि सागर में हर किसी की एंट्री फ्री है, लेकिन दबंगई नहीं चलेगी। अपनी सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑयल इन द रीजन के तहत भारत पड़ोसियों के साथ मिलकर यहां सशक्त मौजूदगी बनाए रखता है। कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर एक हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बिना इस रास्ते का उपयोग किए तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हिंद महासागर दुनिया का भू राजनीतिक थाली है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी लेकर आते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि यह थाली तो भारत की ही है, इसलिए रेसिपी में नमक कितना कम या ज्यादा रहेगा इसे भारत तय करेगा। फिर भी ज्यादातर देश तो भारत के साथ मिलजुल कर साझेदारी के साथ इस समुद्री एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वह चाहता है कि थाली में नमक भारत के हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से हो, जिसमें चीन अकेले नहीं चल रहा बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काकर साथ में लपेट कर चल रहा है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो भारत के वेस्ट नॉर्थ साइड में पाकिस्तान देश है और यहां पर दूसरी साइड भारत के बीच में घुसा हुआ है,
बांग्लादेश। और चीन की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें खबर निकल कर आ रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वॉरशिप्स ने एंट्री मार लिया है और भारत के करीब गोवा में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस वॉरशिप्स का नाम है चार्ल्स डी गॉल, जो कि दोबारा भारत में 40 सालों के लंबे गैप के बाद आया है और इसे फ्रांस के द्वारा भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह वॉरशिप्स पहली बात तो न्यूक्लियर वॉरशिप्स है और दूसरी खास बात यह है कि इस पर राफेल लड़ाकू विमान का बेड़ा लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में भारत पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने बहुत ही खास तरीके से इसका स्वागत किया। यह युद्धपोत एक तरीके से एयरक्राफ्ट को और बाकी के हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर और टेक ऑफ एंड लैंडिंग कराने पर भी उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग एयर फोर्स भी कहा